श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गणग्रहः। यदा निरालोकम ही आत्मनि आत्मानं च, यदा जब निरालोकम आलोक रहित यानी प्रकाश रहित, क्योंकि आत्मनि आत्मानं च दिदृक्षतः अपने शरीर में अपने को भी देखने की इच्छा हुई। तस्य उनकी अक्षिणी आंखों के निर्भिन्ने चक्षुः गुण ग्रह ज्योति। तस्य तब उनकी आंखों के प्रकट हो जाने पर आंख का जो गुण और आंख से ग्रहण होने वाला जो ज्योति रूप है वो प्रकाश प्रकट हुआ। जब उस जब प्रकाश अर्थात ये हो गया जब प्रकाश रहित, क्योंकि अपने शरीर में अपने को भी देखने की जब इच्छा हुई तब उनकी आंखों के प्रकट हो जाने पर आंख से ग्रहण होने वाला जो ज्योति रूप है वो प्रकाश भी प्रकट हुआ। बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येताम् दिशः श्रोत्रम् गुणग्रह। ऋषिभिः बोध्यमानस्य तत्, ऋषिभिः नित्य वेद रूप ऋषियों से, नित्य ऋषियों से, ऋषि क्या तो बोले वेद रूप ऋषियों से बोध्यमानस्य जगाए जाने पर तत् आत्मनः जिगृक्षता उसे स्वयं सुनने की इच्छा होने पर कर्णौ च निर्भिद्येताम कान भी प्रकट हुए और उनसे दिशा श्रोत्रम कर्णेंद्रिय गुणग्रह उनसे ग्रहण होने वाला गुण क्या है तो बोले शब्द भी उत्पन्न हुआ। अर्थात नित्य वेद रूप ऋषियों से जगाए जाने पर उसे स्वयं सुनने की इच्छा होने पर कान भी प्रकट हुए और कान जब प्रकट हुए तो उनसे कानों से दिशाएं कर्णेंद्रिय उनसे ग्रहण होने वाला गुण शब्द उत्पन्न हुआ। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुरवोष्ण शीतताम जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्याम रोममहीरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः। कहते हैं वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु, वस्तुओं की जो मृदु यानी कोमलता, काठिन्य यानी कठोरता, लघु हल्कापन और गुरु यानी भारीपन, उष्ण गर्मी, शीतताम शीतलता, जिगृक्षता जब ये जानने की इच्छा होने पर, ये सब जानने की इच्छा होने पर क्या त्वंग निर्भिन्ना त्वचा उत्पन्न हुई, त्वंग निर्भिन्ना त्वचा उत्पन्न हुई और महीरुहा पृथ्वी से वृक्षों की भांति रोमहा
जैसे पृथ्वी पर वृक्ष हैं, वन है, लताएं हैं, उसी प्रकार से तस्याम रोमः, उस त्वचा से रोम उत्पन्न हुए। तस्य त्वचा लब्ध गुण, और उस त्वचा से उसका जो गुण है, त्वचा का गुण क्या है? स्पर्श। तो स्पर्श पाकर अंतः च, और उसके भीतर, और बही बाहर भी, वातः, उसके अंदर और बाहर चलने वाला, वाता अर्थात चलने वाला वायु, वृता त्वचा द्वारा स्वीकृत हो गया। अर्थात वस्तुओं की कोमलता, कठोरता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, शीतलता, ये सब जानने की इच्छा होने पर त्वचा उत्पन्न हुई। और उस त्वचा से, वो पृथ्वी से जैसे वृक्ष निकलते हैं, इसी प्रकार उस त्वचा से रोम उत्पन्न हुए। और उस त्वचा से, उस त्वचा का जो गुण है वो क्या है? स्पर्श। उस गुण को पाकर उसके भीतर और बाहर भी चलने वाला जो वायु है, वो त्वचा द्वारा स्वीकृत हो गया, वायु को स्वीकार कर लिया। हस्तौ रुरहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया, तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम उभयाश्रयम्। पूर्व श्लोक का भावार्थ यह है कि वस्तुओं की कोमलता, कठोरता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, शीतलता, ये सब जानने की इच्छा होने पर त्वचा उत्पन्न हुई। और उस त्वचा से पृथ्वी वृक्षों की भांति, जैसे पृथ्वी से वृक्षों की भांति पृथ्वी से वृक्ष होते हैं, उसी तरह वृक्षों की तरह उस त्वचा से रोम उत्पन्न हुए। और उस त्वचा से उसका गुण स्पर्श पाकर उसके भीतर और बाहर भी चलने वाला वायु त्वचा द्वारा स्वीकृत हो गया। हस्तौ रुरहतुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया, तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयम्। नाना कर्म चिकीर्षया, अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा होने पर, तस्य हस्तौ, उनके हाथ, रुरुहतु निकल आए। और उन हाथों में तो बलम, बल ग्रहण करने की शक्ति, हाथों में बल उठाने की, भार उठाने की शक्ति। और इंद्र, उभय आश्रय, इंद्र यानी हाथ के देवता का निवास हुआ। हाथों के देवता हैं इंद्र। उभय आश्रयम, दोनों बल तथा इंद्र के आश्रय में रहने वाली, आदानम, जो शक्ति है, उस आश्रय को, आश्रय में रहने वाली ग्रहण क्रिया को उत्पन्न किया। आश्रय में रहने वाली ग्रहण क्रिया उत्पन्न हुई। अर्थात अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा होने पर उनके हाथ निकल आए, और उन हाथों में तो बल ग्रहण करने की शक्ति और इंद्र हाथ के देवता का निवास हुआ। दोनों यानी बल तथा इंद्र के आश्रय में रहने वाली ग्रहण क्रिया उत्पन्न हुई। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्, पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः। अभिकामिकम गतिम जिगीषतः, इच्छानुसार चलने की इच्छा यानी कामना होने पर, पादौ रुरुहाते, पैर निकल आए, और स्वयं यज्ञ, उनमें स्वयं यज्ञ पुरुष विष्णु स्थित हुए। नृभिः पदभ्याम, मनुष्यों द्वारा पैरों के कर्म भी, कर्म चलने से, हव्यम यज्ञीय सामग्री क्रियते, एकत्र की जाती है। अर्थात इसी प्रकार इच्छानुसार गमनागमन की इच्छा हुई, तो इस कामना होने पर, गमनागमन की कामना होने पर पैर निकल आए, और उनमें स्वयं यज्ञ पुरुष विष्णु स्थित हो गए। पैरों के देवता विष्णु हैं। इसीलिए संसार में सभी पैर का स्पर्श करते हैं, क्योंकि पैरों में विष्णु का वास है। इसलिए गुरु के पैर छूते हैं।
बड़ों के पैर छूते हैं। हम्म। तो नृभी मनुष्यों द्वारा पदभ्याम, पैरों के कर्म भी कर्म है ना, मनुष्यों द्वारा पैरों के कर्म यानी चलने से यज्ञीय सामग्री एकत्रित की जाती है। निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्। प्रजा आनंद अमृत अर्थिनः, संतान रति स्वर्ग सुख चाहने पर शिश्न निरभिद्यतो, शिश्न प्रकट हुआ। कामानाम प्रियम यानी कामुकों को प्रिय, उपस्थ उपस्थेंद्रिय आसीत उसमें स्थित हुई, उस तत् उभयो उस दोनों शिश्न तथा उपस्थेंद्रिय का आश्रित काम सुख भी हुआ। अर्थात संतान रति स्वर्ग सुख चाहने पर शिश्न प्रकट हुआ, कामुकों को प्रिय उपस्थेंद्रिय उसमें स्थित हुई, उस उन दोनों शिश्न तथा उपस्थेंद्रिय का आश्रित काम सुख भी हुआ। उत्सिसृक्षोर्धातुमलम निरभिद्यत वै गुदम, ततः पायुस्ततो मित्रम उत्सर्ग उभयाश्रयः। धातुमलम उत्सृक्षो हो, धातुओं का मल त्यागने की इच्छा होने पर वही निश्चित ही गुदम निरभिद्यत, गुदा उत्पन्न हुई। ततः पायु, और उसमें पायु इंद्रिय, ततः उसके मित्रम, उसके मित्र देवता हुए। उभय आश्रयम उत्सर्ग, इन दोनों के आश्रय से मल त्याग होता है। अभिप्राय यह है कि धातुओं का मल त्यागने की इच्छा होने पर ही गुदा उत्पन्न हुई, उसमें पायु इंद्रिय और उसके मित्र देवता हुए, उसके देवता मित्र भी हुए, और इन दोनों के आश्रय से मल त्याग होता है। आशिश्रिप्तो पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः, तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। अपानतः पुरः पुर्याम, अपान मार्ग से एक शरीर से दूसरे शरीर में, पुरियाम दूसरे शरीर में, आशिष्ट हो जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वारम, नाभि द्वार प्रकट हुआ। तत्र वहां अपान, अपान वायु, ततः उसके मृत्यु, मृत्यु देवता हुए। उभय आश्रयम पृथक्त्वम, दोनों के आश्रय से प्राण और अपान की पृथकता रूप मृत्यु होती है। अर्थात अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। वहां अपान वायु उसके मृत्यु देवता, और दोनों के आश्रय से प्राण और अपान की पृथकता रूप मृत्यु होती है। आदित्सोरन्नपानानाम आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः, नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये। अन्नपानानाम आदित्सोः, भोजन जलादि लेने की इच्छा होने पर कुक्षी कोख, अंत्र आते, नाडयः नाड़ियां, आसन उत्पन्न हुई, उनसे तयोः नद्यः च समुद्राः, और उनसे नदियां यानी नाड़ियों के देवता, तथा समुद्राः समुद्र यानी कुक्षी के देवता, तो नाड़ियों के देवता नदियां हैं और कुक्षी के देवता समुद्र हैं। तत् आश्रय, इनके ही आश्रय से तृप्ति और पुष्टि ही, तुष्टि ही पुष्टि ही, तृप्ति और पोषण है। अर्थात भोजन जलादि लेने की इच्छा होने पर कोख और आंतें, नाड़ियां,
ये उत्पन्न हुई। उनसे नदियां, नदियां नाड़ियों के देवता, तथा नाड़ियों के देवता नदियां और कुक्षी के देवता समुद्र हुए। इनके ही आश्रय से तृप्ति और पोषण होता है। निदिध्यासोरात्ममायाम् हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च। आत्ममायाम निदिध्यासो हो हृदयम, अपनी माया पर विचार करने की इच्छा होने पर हृदय निरभिद्यतो उत्पन्न हुआ। ततः मनः, और उस हृदय से मन, ततः उससे चंद्रहा, मन का देवता चंद्र, और तथा उसके तथा संकल्प, संकल्प काम एव, और संकल्प और कामनाएं भी उससे उत्पन्न हुई। अर्थात अपनी माया पर विचार करने की इच्छा होने पर हृदय उत्पन्न हुआ, उससे मन, और उससे मन का देवता चंद्र, तथा संकल्प कामनाएं भी उत्पन्न हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद दसम अध्याय का 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।